हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्लिप्स। माय नेम इज़ श्रेया त्रिपाठी। सो हम लोग सीटेट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके हैं और हम लोगों ने सबसे पहले हिंदी का पोर्शन ख़त्म करने का सोचा। हम लोगों ने हिंदी में सारे टॉपिक्स कवर कर लिए, बस हमारे दो टॉपिक्स रह गए हैं, अलंकार, समास और पर्यायवाची, जो कि हम लोग पर्यायवाची को थोड़ा बहुत शॉर्ट्स में मैं सेंड कर दूंगी, बट मैं उसको ऐसे डिक्टेट नहीं करूँगी क्योंकि जो पर्यायवाची होते हैं ना वो बहुत सारे होते हैं। आप जितना भी याद कर लो, एक दो आने हैं और ज़्यादा याद भी नहीं हम लोग उसको कर सकते, बट हम इम्पोर्टेंट देखेंगे तो हम उसको आपको शॉर्ट्स में कवर कर देंगे। आज का टॉपिक है अलंकार। अलंकार को हम लोग लिटरली जो मीन निकालता है वो होता है आलम और कार। आलम का मतलब होता है शोभा या आभूषण और कार का मतलब होता है करने वाला। जो वर्डों को हम लोग मतलब किसी वर्ड को ऐसा सुशोभित करे कि वो लगे कि उसने आभूषण पहना हुआ है, उसको हम अलंकार कहते हैं। अलंकार तीन तरह के होते हैं, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और उभय लिंगी अलंकार। शब्द अलंकार अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, विप्सा, 5 अलंकार होते हैं। और अर्थ अलंकार तो बहुत सारे हैं, लेकिन हमने इनमें से जो कोर्स में आते हैं हमने सिर्फ वही रखा है। उपमा अलंकार, रूपक, उत्प्रेक्षा, प्रतीप, दृष्टांत, विभावना, व्यतिरेक, अन्योक्ति, विरोधाभास, संदेह और अतिशयोक्ति। आज हम लोग शब्द अलंकार के कुछ अलंकार पढ़ेंगे, बाकी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं शब्द अलंकार। शब्द अलंकार में सबसे इजी अलंकार आप हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं वीप्सा अलंकार। वीप्सा अलंकार मनोभावों को प्रकट करने के लिए जो शब्द दोहराए जाते हैं उन्हें कहते हैं। जैसे हम लोग कोई चीज़ अचानक से देखें, एक्सीडेंटली कोई चीज़ हम देख रहे हैं, हम उसे वीप्सा अलंकार कहते हैं। जैसे आपने कोई भी अच्छी चीज़ देखी तो आप कहोगे वाह कितनी अच्छी चीज़ है, वाह 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 बढ़िया है। और जब हम लोग कोई बेकार चीज़ देखते हैं तो कहते हैं छी छी। मतलब अचानक से हमारे जो मन में भाव आए उसे हम लोग वीप्सा अलंकार कहते हैं। कि मतलब हमने कोई चीज़ देखी, उसको देखते ही मन में क्या आया, उसको हम कैसे प्रकट करेंगे, उसको हम लोग वीप्सा अलंकार कहते हैं। जैसे थोड़ा एग्जाम्पल है, छी छी, राम राम, चुप चुप, देखो देखो। नेक्स्ट है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार को हम लिटरली मीनिंग में ये कह सकते हैं कि अनु का मतलब होता है बार बार और प्रास का मतलब होता है वर्ण। किसी वर्ण की बार बार पुनरावृत्ति को हम लोग अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम लोग ये 5 उदाहरण लेते हैं। जैसे तरणी, तनुजा, तट, तमाल। इसमें देखिए ता की पुनरावृत्ति 4 बार हुई है, तरणी में, तनुजा में, तट में और तमाल में। और दूसरा है कलावती, केलीवती, कलिंदजा। इसमें का पुनरावृत्ति हुई है 3 बार। तीसरे में देखिए चारू चंद की चंचल, में चा की पुनरावृत्ति हुई है। रघुपति, राघव, राजा राम, ये तो बहुत फेमस है, आपने काफ़ी मूवीज़ में भी इसको देखा है। देखिए इसमें रा की पुनरावृत्ति हुई है। भूरी भूरी, भेदभाव, भूमि से भगा दिया, ये इसमें भा की पुनरावृत्ति हुई है। अब हम लोग पढ़ेंगे अनुप्रास अलंकार के भेद, कि अनुप्रास अलंकार के कितने भेद हैं। अभी तक हम लोग सिर्फ हम लोगों के कोर्स में यही आता था कि अलंकार कितने होते हैं। अब हम लोग इसके पार्ट्स भी पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये एक तो कंपटीशन लेवल में बहुत आता है और हिंदी का हम लोगों को पूरा ज्ञान होना ज़रूरी भी है। सीटेट में तो आता ही आता है। 5 तरह के अनुप्रास अलंकार होते हैं। वृत्तानुप्रास, छेकानुप्रास, लाटानुप्रास, अन्यतानुप्रास और श्रुतानुप्रास। आज हम लोग अनुप्रास अलंकार के पार्ट्स पढ़ेंगे इस वीडियो में। वृत्तानुप्रास अलंकार, व्यंजनों की अनेक बार आवृत्ति को हम लोग वृत्तानुप्रास अलंकार कहते हैं। उदाहरण में भव्य भावों में भयानक भावना भरना नहीं। ये जैसे अभी हम लोगों ने उदाहरण लिया था रघुपति राजा राम और चारू चंद की चंचल किरणें, ये इसी वृत्तानुप्रास का है कि जब वर्णों की आवृत्ति हो
उसे हम वृत्तानुप्रास कहते हैं। अब हम 6 का अनुप्रास अलंकार पढ़ेंगे कि इसमें और वृत्तानुप्रास में क्या अंतर है। जब एक वर्ण की 2 बार आवृत्ति हो, जैसे अति आनंद मगन महतारी, कानन कठिन भयंकर भारी, घोर घाम हिम बारी बारी, तुम तंग हिमालय भंग। अब देखिए इसमें 2 वर्णों की आवृत्ति होती। शुरुआत वाले में आ की आवृत्ति 2 बार हुई है, इधर अति आनंद, और मगन महतारी में माँ की आवृत्ति, कानन कठिन में का की, भयंकर भारी में भा की, घोर घाम में घा की, और बारी बारी में बा की। तुम तंग हिमालय भंग, इसमें सिर्फ ता की अनुवृत्ति हुई है। चलिए फिर अब लाटानुप्रास पढ़ते हैं। इसे शब्द अनुप्रास भी कहते हैं, क्योंकि यह एक शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए तो उसे हम लाटानुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। अब इसमें देखिए ऊपर पूत आया है, नीचे भी पूत आया है, बस यहाँ पे सपूत और कपूत में डिफरेंस आ गया, बाकी पूरा जो सेंटेंस है बाकी सब सेम है। पूत तो क्यों धन संचय, पूत तो क्यों धन संचय, बस इधर सपूत हो गया, इधर कपूत हो गया। इसे हम लाटानुप्रास कहते हैं कि शब्दों की पुनरावृत्ति हो एक या उससे अधिक बार। जैसे हे उत्तरा के धन, रहो तुम उत्तरा के पास, यहाँ उत्तरा का पुनरावृत्ति हुई है। अंत्यानुप्रास अलंकार, इसमें अंतिम वर्णों का तुक मिलता है। जैसे जिसने हम सबको बनाया, बात की बात में वह कर दिखाया, जिसका भेद किसी ने न पाया। इसमें या की पुनरावृत्ति हुई है अंतिम वर्णों में, देख लीजिए। इसको हम लोग अंत्यानुप्रास अलंकार कहते हैं। सब अनुप्रास में अलग अलग डिफरेंस है, इसको बस एक बार देखने से ही पता चल जाता है, क्योंकि मैंने इस तरह की ट्रिक्स दिखाई हैं कि तुरंत आपको याद भी हो जाएगा। अब देखिए लास्ट अनुप्रास है श्रुतानुप्रास। इसमें एक ही वर्ग के वर्णों की आवृत्ति हो तो कहते हैं। जैसे हमने उसमें आपको बताया था कचट तप गजट तप, उसी से आपको याद करना है। जैसे दिनांक था दिनांक में डूबते, साधुन आते ग्रह ग्वाल बाल थे। इसमें दानाता की था कि इनकी मतलब अपने ही वर्ग की पुनरावृत्ति हो रही थी, इसलिए इसे श्रुतानुप्रास अलंकार कहा गया। आज के लिए इतना ही, कल हम लोग मिलेंगे यमक अलंकार से। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए वीडियो को, और सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।